है। तपन जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, चलिए पहले बात रखिए अपनी। नहीं, देखिए ब्रजभूषण जी कह रहे हैं कि 35,000 करोड़ कर्जा छोड़ करके गए थे दिग्विजय जी, लेकिन क्या था? ना सड़क थी, ना पानी था, ना बिजली थी, और जिस हालत में भ्रष्टाचार था वो भरे पूरे मध्य प्रदेश की जनता है। इसलिए बंठा ढार सरकार को किस तरह से निपटाया था मध्य प्रदेश की जनता ने, और 15 वर्ष भाजपा की सरकार रही थी, और उसके बाद राहुल गांधी जी आए और 10 दिन का शगुफा छोड़ करके जो कमाल करके गए थे वो 15 महीने में धराशायी हो गया। तो इसका जवाब तो इनको वैसे ही समझ में आ गया। रही बात, मैंने अभी जैसा आपको बताया था कि 1 रुपए चलता है और 15 पैसे पहुंचता है, तो साहब आज अगर कहती है मध्य प्रदेश की सरकार कि हमने किसानों के खाते में 6,000 के अतिरिक्त 4,000 और डाले, तो डाले, आप जाइए और देख लीजिए किसान के खाते में। ये कोई हवाबाजी नहीं है कि बिचौलिया खा गया। इसलिए मध्य प्रदेश में क्या काम हो रहा है। और पिछले दिनों जो हमने देखा था कि सीधी में जो बस दुर्घटना हुई थी, आप गौर करिए कि समाचार पत्रों में प्रमुखता से यह समाचार प्रकाशित हुआ था। वहां की जनता, सीधी की जनता कह रही थी कि 2018 के प्रारंभ तक जो रखरखाव हो रहा था पिछले 15 वर्षों की भाजपा की सरकार में, जिस तरह से सड़कों का जाल बिछाया गया और जिस तरह का रखरखाव हो गया था, किसी तरह की कभी कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन कांग्रेस की सरकार के आते ही गड्ढे बन गए, और यह दुर्घटना इन परिस्थितियों में हुई क्योंकि जैसे ही भाजपा की सरकार बनी तो कोरोना से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए ब्रजभूषण जी अपने गरिमान में झांक लें कि अगर ये कर्ज की बात करते हैं तो देश की जनता के लिए वो कर्ज लिया जाता है, और उस कर्ज को चुकाने का काम भी भाजपा की सरकार ही करेगी। जो खास तौर से मैं आपको बता दूं, मनमोहन जी के सरकार में 1,30,00,000 के आई बॉन्ड छोड़ करके, जो अनपेड छोड़ करके जो गए थे, वो मोदी जी सरकार ने भरे, और उसकी वजह से हमारे भारत देश का डॉलर जो है वो स्थिर हुआ। और ये भी मैं बता दूं कि 2014 तक ONGC यानी तेल और प्राकृतिक गैसों का जो निगम है, उसमें अगर आप देखते हैं और उसकी बैलेंस शीट जब आप 2014 की देखते हैं, तो 1,40,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जो है वो हम पर है, और उसको 2026 तक हमें भरना है। तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा साहब, जो मनमोहन सरकार छोड़ गई। तो आप अपने गरिबान में झांकें। सोनिया जी विश्व की 4थे नंबर की सबसे अमीर महिला हो गई, लेकिन देश की जनता 5 पीढ़ियों तक गरीबी हटाओ के नारे के बीच में कुचली जाती रही, और ये ढोंग और ढकोसले होते रहे कि हम महंगाई बढ़ गई। और ये देखिए, कुल मिलाकर के जैसे शिशिर जी कह रहे थे कि नेता ऐसा करता है और नेता वैसा करता है। देखिए, नेता को समय समय पर नेता को जनता ही चुनती है, उसके कार्यों के आधार पर चुनती है। वो मैदान में जाता है, अपनी परीक्षा देता है, और जनता उसको वोट करती है और वो चुन करके आता है। और जब वो अपने क्षेत्र में काम करने के लिए निकलता है तो स्वाभाविक है वो भी जनता के लिए निकलता है, और ऐसी परिस्थितियों में उसके लिए जो बजट निर्धारित होता है वो होता है। रही बात सांसद निधियों की या विधायक निधियों की, तो वो स्वेच्छा से सांसदों और विधायकों ने दिया, क्योंकि देश की जनता को उस समय आवश्यक था उस पैसे का उपयोग, और तभी तो हम लोग 9 करोड़ गैस कनेक्शन दे पाए, या 10 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम दे पाए, या हमने शौचालय बनवाए। तो आम गरीब तक जो सुविधाएं, जो ये महिलाओं के अपराध का ज्ञान देते हैं, लेकिन महिलाएं बाहर शौच पर जाने के लिए मजबूर थी, आज उनको सम्मानजनक घर में सुविधा उपलब्ध कराई। या जो ये गैस की टंकी को लेकर के बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनको चूल्हे में झोंक रखा था, आज उनके पास गैस कनेक्शन है और गैस कनेक्शन में वो चाय बनाती हैं, और ये जब प्रचार करने के लिए आती है तो उसी गैस कनेक्शन पर इनको चाय बना करके वो पिलाती हैं। या जिस तरह से गरीबी हटाओ के नाम पर पूरे भारत देश में इन्हें झुग्गियों का जमावड़ा कर दिया था, आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको ससम्मान घर पर छत मिली हुई है। तो उन गरीबों के लिए काम अगर किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और हमारे मध्य प्रदेश के सम्माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री, आप देखिए, कोई भी, चाहे हमारी सरकार थी या नहीं थी, जैसे ही ओलावृष्टि हुई, किसी भी तरह का आपदा आई, कमलनाथ जी अपने वल्लभ भवन के ऑफिस में बैठे रहते थे, लेकिन पांव भैया शिवराज जी मैदान मैदान घुमा करते थे। और इन्हीं स्टूडियो में बैठकर के हमने शिवराज जी की प्रशंसा की है कि वो किस तरह के संवेदनशील और आम जन तक पहुंचने वाले नेता हैं। इसलिए कुल मिलाकर के मैं आह्वान करना चाहती हूं पूरे देश की जनता से, और पूरी देश की जनता माननीय मोदी जी के साथ है, क्योंकि वो जानती है कि देश के सम्मान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के आत्मनिर्भर होने के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए, देश में विभिन्न प्रकार के सभी कामों के लिए अगर कोई एक व्यक्ति वचनबद्ध है जो अपने परिवार को भी सम्मान नहीं देता है, उसके आगे पूरे देश की जनता को अपना परिवार मान करके चलता है, तो वो देश की जनता माननीय मोदी जी के साथ खड़ी है। क्योंकि अगर ये टैक्स बढ़ाया गया है, अगर गैस और पेट्रोल पर अगर थोड़े पैसे बढ़ाए गए तो वो देश की जनता के लिए ही बढ़ाए गए, क्योंकि ये एक परिवार है, और परिवार के अंतर्गत जिन लोगों की आवश्यकताएं हैं उन तक वो आवश्यकताएं पहुंचाई जाए।
विभिन्न योजनाओं पर काम हो रहा है और स्वाभाविक है कुछ ही दिनों में हम लोग देखेंगे कि हम लोग अर्थव्यवस्था में भी स्थिर होंगे, आगे बढ़ेंगे और इस मुश्किल घड़ी को पार पा करके व्यवस्थित जीवन जी पाएंगे।